हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, जो हमारे पास आसपास में जो सराउंडिंग्स में हमारे पास जो थिंग होती है उसको क्या नाम दे रहा है? ये मैटर नाम दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर? मैटर की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है भाई, मैटर हमारे पास होता क्या? देखिए, जो भी हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी क्या है बच्चों? मैटर है। अब उनको हम मैटर कह कैसे रहे हैं? देखिए, जो भी हमारे पास है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी लगा लीजिए आप, वो हमेशा किससे मिलके बना होता है? हमारे पास मटेरियल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपकी मटेरियल से मिलके बनी होगी ना, उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था? मैटर। The thing which are made up of materials, उनको साइंटिस्ट ने क्या कहा? मैटर नाम दिया था बच्चों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? द एयर वी ब्रेथ, स्टोन, क्लाउड्स, शुगर, सॉल्ट्स, एवरीथिंग। जो भी हमारे पास आसपास में जो भी चीजें मिलती हैं, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, वुड लकड़ी होगी, कुछ भी सोयल, सारा कुछ आपके पास बच्चों क्या है? मैटर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो भी चीज़ क्या है आसपास में जो हम देखते हैं, और इन सभी की शेप साइज आप चेक कर सकते हैं, टेक्सचर्स, इन सभी का शेप साइज टेक्सचर आपको क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैटर को अच्छे वे में डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। ठीक है भाई, वो हर एक चीज जो क्या ऑक्यूपाई करती है बच्चों? वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, और उसका डेफिनेट कुछ न कुछ क्या होगा? मास होगा। वो हमारे पास क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अर्ली टाइम्स थे, अर्ली टाइम्स पे जब ह्यूमन बींग्स अपने आसपास की चीज़ों को रीड आउट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, भाई अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगा रहे थे, तो उस टाइम क्या था? जो अपने इंडियन फिलोसफर्स थे ना, इंडियन फिलोसफर्स ने क्या कहा था बच्चों? कि एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स आ जाता है आपका लिविंग भी, नॉन लिविंग भी, कि आपके लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तो वो सारे क्या होते हैं बच्चों? आपके किससे मिलके बने होते हैं? आपके 5 बेसिक एलिमेंट्स से। ठीक है, तो वो सारे आपके किससे मिलके बने होंगे? 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बने होंगे। वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होंगे? अर्थ, फायर, वाटर, स्काई एंड एयर। ठीक है, तो ये पांचों चीजें थी, पंच तत्व बोलते थे बच्चों इनको। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा इंडियन फिलोसफर्स ने अर्ली टाइम्स में कि आपकी चाहे लिविंग हो, एवरीथिंग लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो आपके किससे मिलके बने होंगे? दे विल बी मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई एंड एयर। ठीक है, तो उनके बाद जो आए बच्चों एंशिएंट फिलोसफर जो आए, उन्होंने भी यही कहा कि आपके जो ये अर्ली फिलोसफर्स ने जो बातें बता रखी है ना कि हर एक चीज आपकी 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनेगी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या था? जो मॉडर्न टाइम की बात करते हैं आप, जो मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ने कहा, वो क्या था? साइंटिस्ट ने कहा कि हम मैटर को इनके बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करेंगे कि मैटर आपके इनसे मिलके बने हुए। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया था बच्चों, वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है? इट इज बेस्ड ऑन ये आपका किसके ऊपर बेस था? 2 चीजों के ऊपर बेस था, 2 टाइप्स। क्या? एक तो ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, सेकंड किसके ऊपर बेस था बच्चों? ये सेकंड आपका बेस था मैटर के केमिकल नेचर पे।
ठीक है। तो इसका मतलब हमने मैटर का सारा कुछ देखा कि अर्ली टाइम्स में इसको कैसे मैटर को कंसिडर किया जाता था, फिर एंशिएंट टाइम में कैसे हुआ, और फिर मॉडर्न डे में हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, मैटर की डेफिनेशन आ चुकी है आपके पास भाई, और अपने आसपास जो भी सराउंडिंग में हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी क्या है हमारे पास मैटर है। चाहे आपके पास लोहा हो, चाहे कोई दीवार हो, चाहे कोई आपके पास प्लास्टिक हो, कुछ भी चीज़ हो बच्चों, वो सारी आपके पास क्या है, मैटर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो मैटर का क्लासिफिकेशन है सिर्फ वही पढ़ेंगे। लेकिन आपके जो 9th के अंदर ही जो आने वाले चैप्टर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में, केमिकल नेचर के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब बात करते हैं बच्चों हम जो हमारे पास फिजिकल नेचर है, मैटर का जो हमारे पास फिजिकल नेचर होगा बच्चों, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। जो मैटर है इसका फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल नेचर किसका, मैटर का। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या था, मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से एक क्या कह रहा है, जो मैटर है वो क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। किस तरह कॉन्टिन्यूअस है, जैसे हमारे पास क्या होता है, वुडन ब्लॉक होता है ना बच्चों, लकड़ी का जो ब्लॉक होता है हमारे पास, उसकी तरह कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट क्या कहता है, मैटर जो है ये किससे मिलके बना हुआ आपका, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, हमें बात तो एक ही सही मिलेगी, चाहे ये हो चाहे हमारे पास ये सही हो, ठीक है। तो अब क्या था, इन दोनों की बातों को प्रूव करने के लिए कि भाई इनमें से कौन सा अपने पास करेक्ट बोल रहा है, हमने क्या किया, एक एक्टिविटी की। भाई फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर क्या कर रहे हैं, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि पता लगेगा, ये फर्स्ट है बच्चों आपका, जिससे ही पता लगेगा कि आपका मैटर किससे मिलके बना हुआ है, मैटर आपका पार्टिकल से मिलके बना हुआ है या फिर मैटर आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसको पार्टिकुलेट भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। यहां से क्वेश्चन आपका अच्छे से क्वेश्चन क्या राइज हुआ, इज मैटर कॉन्टिन्यूअस और पार्टिकुलेट, कि आपका मैटर कॉन्टिन्यूअस है या फिर आपका मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया, हमने क्या लिया बच्चों, एक बिकर लिया, ठीक है। उस बिकर के अंदर हमने यहां वाटर भर दिया, ठीक है, यहां तक वाटर को फिल कर दिया। 100 ml का बिकर है और हमने यहां पर एक क्या कर दिया, लेवल का, इस वाटर लेवल को इंडिकेट कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, इसके अंदर क्या डाल दिया बच्चों, यहां तक अपना वाटर था ना, इसके अंदर हमने ये वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया बच्चों, चाहे तो आप थोड़ा सा 1 टीस्पून शुगर की डाल दो, चाहे आप सोल्ट डाल दो। तो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, सोल्ट डाल दिया, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, सोल्ट ले रहे हैं, और इस सोल्ट को क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो सोल्ट भी क्या है हमारे पास, मैटर ही तो है, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल, सो दैट्स व्हाई इट इज मैटर। तो क्या है हमारे पास, जैसे ही हमने इसको इसके अंदर डाला तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है बच्चों, आप ये बताइए कि जैसे यहाँ जो हमने इसका वाटर लेवल पे जो इंडिकेशन दिखा रखी थी, क्या आपके वाटर का लेवल यही रहेगा या फिर वाटर का लेवल चेंज हो जाएगा बच्चों, जैसे ही आपका इसके अंदर क्या आया। देखिए मान लीजिए आपके ये वाले जो हैं, ये आपके सोल्ट के पार्टिकल्स हैं, ये वाले, ठीक है, जो हमने अभी पिछले स्टेप में ऐड किए थे। तो वो पूछ रहा है क्या आपके वाटर का लेवल चेंज होगा, डज वाटर लेवल चेंजेस। देखिए बच्चों, आपने जैसे इसके अंदर क्या डाला था, सोल्ट डाला था, किसके अंदर डाला था सोल्ट, इस वाटर के अंदर, ठीक है। तो इस वाटर के अंदर आपने सोल्ट डाला था, सोल्ट डालने के बाद आपने एक ग्लास रोड से क्या किया, इसको अच्छे से स्टिर कर दिया, ठीक है। ये है आपकी ग्लास रोड। जैसे इस ग्लास रोड से इसको स्टिर किया, स्टिर करते ही क्या हो गया, ये सारा आपस में
घुल गया, ठीक है। घुलने के बाद क्या है बच्चों हमारे पास है भाई, पानी के अंदर अगर आप नमक डाल रहे हो तो आप चेक भी कर सकते हो, वो क्या है कंप्लीटली उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। और यहाँ पर अब क्या देखेंगे, वाटर लेवल आपका चेंज नहीं होगा। नो, वाटर लेवल डज नॉट चेंजेज। क्यों चेंज नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स थे वाटर के, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या था, स्पेस था। और जो ये आपके साल्ट वाले जो पार्टिकल्स हैं, अब इन्होंने इसके अंदर आके क्या कर लिया, आपका वो जो थोड़े थोड़े स्पेस वाटर के पार्टिकल के बीच में था ना, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। किसने ऑक्यूपाई कर लिया? सॉल्ट के पार्टिकल्स ने। तो इसीलिए हमारा वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ भाई। यहाँ जितना वाटर था, इस वाटर के बीच में जितने थोड़े थोड़े स्पेसिस बचे हुए थे, उसी स्पेस के बीच में तो जाके क्या हो रहा है हमारे पास से, ये एडजस्ट हो रहे हैं सॉल्ट वाले पार्टिकल्स। सो दैट्स व्हाई योर वाटर लेवल डजंट चेंज। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है बच्चों, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, हमारा फिजिकल नेचर के अंदर सबसे पहली बात हमें क्या पता लगी कि जो नेचर है मैटर का वो क्या है, पार्टिकुलेट है, ठीक है। तो हमारा मैटर क्या है, पार्टिकुलेट है, पार्टिकल्स की फॉर्म में है। तो ये किससे मिलके बना हुआ है हमारे पास, पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है बच्चों, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। भाई ये जो मैटर हमारा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ये आपका कितना जो पार्टिकल्स हैं ये कितने स्मॉल हैं या फिर कितने लार्ज हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। भाई ये पार्टिकल आपके पास कितने स्मॉल हैं। देखिए बच्चों, हमने वही सेम काम किया, एक बिकर लिया, उसके अंदर क्या ले लिया हमने, 100 ml वाटर ले लिया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसके अंदर इस 100 ml वाटर के अंदर हमने 2 to 3 क्रिस्टल्स डाल दिए, किसके, ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के हमने इसके अंदर क्या डाल दिए हैं, 100 ml वाटर के अंदर 2 to 3 क्रिस्टल्स, ठीक है। तो हमने 2 to 3 क्रिस्टल इसके अंदर किसके डाल दिए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के, और अच्छे से इसको क्या कर दिया है, विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड हमने इसको स्टिर कर दिया है, ठीक है ना। अच्छे से डिजोल्व करने के लिए इसको स्टिर कर दिया, तो ये क्या हो गया, अच्छे से इसके अंदर डिजोल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या देखा हमने बच्चों कि ये जो हमारा सॉल्यूशन था, हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, पोटेशियम परमैंगनेट डालते ही पूरे का पूरा क्या हो गया आपके पास से, पिंक कलर में आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसका अब कलर कैसा हो चुका है हमारे पास, पिंक। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे छोटी 10 ml की टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और एक दूसरा बिकर लेंगे, अनदर बिकर है ये, अनदर बिकर लिया बच्चों हमने, और इसके अंदर सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, 90 ml वाटर ले रहे हैं, 90 ml वाटर ले रहे हैं। और इसके अंदर यहां से जो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये वाला सॉल्यूशन भर रहे हैं हम, जो कि पिंक है हमारे पास, ठीक है। 10 ml सॉल्यूशन हम, ये जो प्रीवियस वाला 10 ml सॉल्यूशन है, ये इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो आपका पिंक था, बहुत ज्यादा डार्क था, ठीक है। 2 to 3 क्रिस्टल इसके अंदर डायरेक्ट डले हुए थे हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 to 3 क्रिस्टल के साथ 100 ml वाटर भी आ चुका है ना, ठीक है। तो अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा बच्चों, जैसे इसको स्टिर करते हैं पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा, लेकिन इतना डार्क नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, लेस डार्क होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोबारा एक और भी कर लिया, उसके अंदर क्या लिया हमने, 90 ml वाटर ले लिया, ठीक है। फिर उसके अंदर ये वाला यहां से टेस्ट ट्यूब लेके इसके अंदर से दोबारा 10 ml सॉल्यूशन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये वाला 10 ml सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे, अब भी दोबारा भी ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, लाइट पिंक होगा, ठीक है भाई, और भी लेसर डार्क पिंक होता जाएगा। फिर दोबारा एक और के अंदर आप डालोगे, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, और ज्यादा लाइट पिंक कलर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है बच्चों हमारे पास कि आप जितना ज्यादा क्या कर रहे हो, क्रिस्टल्स डाल रहे हो, उतने ही ज्यादा उसके अंदर वो क्रिस्टल्स आगे डिवाइड होके कई सारे मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स के अंदर क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास 1 क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट का, 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, वो किसके अंदर डिवाइड हो रहा है, मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है।
भाई वो मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स के अंदर क्या होता जा रहा है, आपका कन्वर्ट होता जा रहा है कि एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का आपने इसके अंदर डाला तो वो क्या कर रहा है, इस पूरे 100 ml को क्या कर देता है, इजीली पिंक कर देता है। और उसके अंदर से 10 ml निकालेंगे वो अगले 90 ml वाटर को कर देता है। इसके अंदर से 10 ml निकालेंगे वो अगले को कर देगा। इसके अंदर से निकाल के इस 90 ml वाटर के अंदर डालेंगे तो वो अगले को कर देगा। इसका मीनिंग ये है कि इसका एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे क्या है आपके पास, मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल हैं जो कि उसके अंदर घुलते ही क्या कर देंगे, डिजोल्व होते ही अपना कलर दे देंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि बच्चों आपका जो साइज है पार्टिकल्स का, दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ये पार्टिकल क्या होते हैं आपके, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। दे आर वेरी वेरी स्मॉल इवन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। भाई जितना आप इमेजिन कर सकते हो ना बच्चों, उससे भी ज्यादा क्या है हमारे पास, ये स्मॉल है। आप ये इस तरह की एक्टिविटी एक घर पे भी करके देख सकते हो। आप क्या लो, थोड़ा सा डेटोल ले लो, ठीक है, उसको आप एक बकेट के अंदर डाल दो। छोटी बकेट के अंदर क्या करें, आप पानी ले लिया छोटी बकेट के अंदर, उसके अंदर आपने इतना सा थोड़ा सा क्या डाल दिया, डेटोल का लिक्विड डाल दिया। ठीक है, एंटीसेप्टिक वाला। तो क्या किया आपने, वो जो डेटोल लिक्विड है आप उस बकेट के अंदर डाल चुके हो, मिक्स कर चुके हो। ठीक है, उसकी स्मेल हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा और निकाल के एक और बकेट के अंदर डाल दोगे। उस बकेट के अंदर भी क्या रहेगी, उसकी स्मेल रहेगी। आप उसके अंदर निकाल के दूसरी बकेट के अंदर डालोगे, वो भी क्या रहेगी, इसी तरह स्मेल आती रहेगी। आप इवन उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते जाओगे ना, डाइल्यूट का मीनिंग है बच्चों वाटर के अंदर उसको ऐड करते जाना। ठीक है, डाइल्यूशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड इवन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। दे आर सो स्मॉल दैट वी कांट इमेजिन। हम इमेजिन नहीं कर सकते बच्चों कि वो कितने ज्यादा छोटे होंगे हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास सारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का। जो अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।